एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वा मीन्स वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी जहाँ भी हम देखते हैं एक्वेटिक वो रिलेटेड होते हैं वाटर से। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, यानी पानी में। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड वाटर बॉडीज, लेक, पॉन्ड, सी, ओशन। एक्वेटिक हैबिटेट दो तरह के हैं, एक फ्रेश वाटर हैबिटेट और दूसरा सॉल्ट वाटर हैबिटेट। तो हम फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स आ जाते हैं। एनिमल्स जैसे फिश, फ्रॉग जो हैं वो इन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एडाप्टिव फीचर्स, फ्रेश वाटर फिश में जो एडाप्टिव फीचर्स होते हैं वो क्या क्या हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं? दे हैव एयर ब्लैडर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर। इनके पास एयर ब्लैडर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं, पानी में तैर पाते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब कैसी? ऐसी, इस तरह की, ऐसी। कैसी? ऐसी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? आराम से पानी में स्विम कर पाते हैं। और इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स यहाँ पे जो हम देख पाते हैं, ये फिन्स हैं फिश के। दे यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग। और ये ब्रीथ कैसे करते हैं? ये पानी के अंदर रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्रीथ नहीं करते, ये ब्रीथ करते हैं। हमको पता है कि वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको ये लोग ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। दे हैव गिल्स विच हेल्प देम टू एक्सचेंज गैसेज इन द वाटर। इनके पास गिल्स होता है जिसकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर हम, तो ये क्या होते हैं, जो हमारे जैसे हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एज फिश कैनॉट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, दे डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर। एक्चुअली क्या है कि जो फिश होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले पाती है, इसी की वजह से अगर हम फिश को बाहर निकाल दें पानी में से तो वो मर जाती हैं। उनकी बॉडी ऐसे ही एडाप्टिव है कि वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाएँ। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल्स एंड मुकस मेकिंग देम वाटरप्रूफ। इनकी, अगर आपने फिश देखा होगा या कभी टच किया होगा तो वो कैसा होता है, वो एक अलग तरह का उसमें कोटिंग होता है जिसको स्केल्स बोलते हैं, पतला पतला। यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इसकी वजह से वो वाटरप्रूफ तरह से रहती है, यानी उनके स्किन में बहुत ज़्यादा पानी अंदर नहीं सोख होता है। प्लांट्स में भी कुछ एडाप्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो पानी में रह पाते हैं और उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं। तो उनके क्या फीचर्स हैं? दे हैव अ रूट सिस्टम विच हेल्प टू होल्ड द प्लांट्स इन देयर प्लेस। उनका जो रूट सिस्टम है वो ऐसा है कि वो पानी में भी जमीन से एकदम जुड़े रहें। देयर स्टेम इज़ लॉन्ग, हॉलो एंड थिन। इनकी जो स्टेम्स होती है वो लंबी होती है, हॉलो यानी कि खोखली होती है और पतली होती है। एनेबल देम टू स्वे विद द फ्लोइंग वाटर। जैसे पानी के साथ वो हमेशा तैरती रहती हैं एकदम। लीव्स आर ईदर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड। लीव्स दोनों तरह की होती है, या तो फ्लोटिंग भी होती है और सबमर्ज्ड भी होती है, यानी कि जो फ्लोट करने वाली भी होती है और अंदर पानी के अंदर रहने वाली भी होती है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो फ्लोट करते हैं पानी में, जैसे लोटस, वाटर हैसिंथ हैव लार्ज फ्लैट लीव्स विद अ वैक्सी कोटिंग। इनकी जो कोटिंग्स होती है वो वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी उस पर ज़्यादा देर नहीं रह पाता है, सरक जाता है, फिसल जाता है। और बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आपने अगर लोटस देखा होगा तो लोटस के लीव्स अगर देखे होंगे तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिसकी वजह से वो वाटर प्रूफ भी रहती हैं और प्रिवेंट देम फ्रॉम डिगिंग, और सड़ने से भी बचती हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड वेलेस्नेरिया। हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया क्या है? सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। उनके कैसे हैं? देखो, थिन रिबन लाइक लीव्स होती है, पतली 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 रिबन की तरह। दैट कैन ब्लेंड विद द फ्लोइंग वाटर विदाउट गेटिंग डैमेज। डैमेज हुए बिना वो आराम से फ्लोइंग वाटर के साथ मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वो एकदम वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं आसानी से। अब अगर हम एडाप्टिव फीचर्स देखें फ्रॉग का, क्योंकि हमको पता है फ्रॉग भी फ्रेश वाटर में रहता है, तो क्या है? इट हैज़ वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। इसकी जो फीट्स होती हैं, पैर होते हैं, वो वेब्ड होते हैं। वेब मतलब जालीदार होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में स्विम कर पाता है। इट हैज़ लंग्स विच हेल्प इट टू ब्रीथ ऑन लैंड। और इसके साथ साथ हमको पता है कि जो फ्रॉग है वो लैंड पे भी आसानी से रह पाता है, ज़मीन पे भी आसानी से रह पाता है। तो इसके पास कैसे रह पाता है? इसके पास लंग्स होते हैं जिनकी वजह से वो लैंड पे ब्रीथ करता है। इट हैज़ मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प इट टू ब्रीथ इन वाटर। और जब वो पानी में रहता है तो वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, यानी कि फ्रॉग के पास वो दोनों
फीचर्स हैं कि वो लैंड पे भी ब्रीथ कर सकता है और वो पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप ऑन लैंड टू कैच इट्स प्रे। और इसके साथ साथ इसके अगर पीछे के पैर हम देखें तो ये बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो हॉप कर पाते हैं, यानी कूद पाते हैं और आसानी से अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स, यानी जो नमकीन पानी है जैसे समुद्र का और महासागरों का, उसमें रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स। दीज इंक्लूड सीज एंड ओशियंस एज देयर वाटर इज सॉल्टी। पानी कैसा है? नमकीन है, सॉल्टी है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक एल्गी एंड लार्ज प्लांट लाइक सीवीड्स आर फाउंड इन सच हैबिटेट्स। एल्गी और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी पाए जाते हैं जैसे सीवीड्स। सी एनेमोनस found in salt water stick to the rocks with the help of their sucker like base। इनके जो बेस होते हैं वो sucker like, ऐसे मतलब स्टिकी टाइप होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पत्थर होते हैं पानी के अंदर उससे एकदम चिपक जाते हैं, स्टिक्ड हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्वेड अवे विद वाटर करेंट्स। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? बह नहीं जाते, जो वाटर करेंट्स के साथ वो बह नहीं जाते, अपनी जगह पे स्थिर रह पाते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, वेल्स, ये सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो इन वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में, और यही उनका हैबिटेट है। इनके जो एडाप्टिव फीचर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे कि फ्रेश वाटर फिश के जैसे हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन्स क्या हैं? मैमल्स हैं, एक्वाटिक मैमल्स हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स लाइक फिश। इनकी जो बॉडी है वो फिश की तरह ही स्ट्रीमलाइंड है और उनके पास भी फिन्स हैं। गिल्स आर एब्सेंट इन देम। डॉल्फिन और वेल में गिल्स नहीं होते। हमने देखा कि फिश क्या करती हैं? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, लेकिन वेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से वो ब्रीथ कैसे करती हैं? ए ब्लो होल से करती हैं, जो उनकी बॉडी के अपर पार्ट्स में होता है। इसी वजह से उनको क्या होता है? सरफेस में, वाटर सरफेस पे, मतलब पानी के बाहर उनको आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, सो दैट दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो क्या करती हैं? सरफेस पे आती हैं, ब्रीथ करती हैं और उसके बाद अंदर पानी में चली जाती हैं, लेकिन वो इतना ब्रीथ करती हैं कि काफ़ी समय तक नीचे पानी में रह पाएँ। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्क्विड्स की और ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। दे स्टे नियर द सी बेड्स। ये सी बेड यानी जो समुद्र का तल होता है एकदम नीचे का बेस, उसके पास रहते हैं। एंड कैच द प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और उनकी तरफ जो आते हैं प्रे, शिकार, उनको वो कैच कर लेते हैं, पकड़ते हैं। दे कैन मेक देयर बॉडीज स्ट्रीमलाइन व्हेन दे मूव इन वाटर। लेकिन इनके पास भी फीचर्स है कि अगर वो पानी उनके पास ऐसा फीचर है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं जब वो पानी में फ्लोट करते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। और इनके पास गिल्स मौजूद होती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने देखा। एक बार रिवाइज कर लिया। अगर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग कलेक्टिवली फॉर्म एन एनवायरनमेंट, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और उनका जो सराउंडिंग है उनको एक साथ अगर हम बोलें तो वो एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। इमीडिएट सराउंडिंग जो होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो रहता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। प्लांट एंड एनिमल्स अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और वो अडाप्ट करते हैं उस हैबिटेट के फीचर्स को, जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। दो मेन तरह के हैबिटेट्स हैं, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर रहने वाले, लैंड पर रहने वाले। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एंड एक्वेटिक हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप। और एक्वेटिक हैबिटेट भी दो तरह के हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट जिसमें हम लेक, पॉन्ड, रिवर्स को देखते हैं, और सॉल्ट वाटर हैबिटेट जिसमें हम सी एंड ओशन को देखते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ आवर सराउंडिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको कहाँ किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है आप वो भी बता सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट करें। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।